हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। दी प्री रिलीज सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाता है, वो भी ऑफिशियली हिंदी डब में। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा प्री रिलीज का, तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं प्री रिलीज की कहानी के बारे में, एपिसोड 1 की कहानी के बारे में, तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये बताते चलूं, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एपिसोड 1 का स्टार्ट हमें देखने को मिलता है एक बच्चे से और कुछ उनकी फैमिली से हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें हॉरर सीन भी देखने को मिल जाते हैं एपिसोड 1 के स्टार्ट के अंदर ही, जहाँ पर हमें बच्चा गेम खेलता हुआ नजर आ जाता है। यहाँ पर उसका बाप उसे आकर बोलता है कि फिर हम कुछ देर के लिए जा रहे हैं, हम 11 बजे तक वापस आ जाएंगे। वहाँ पर वो गेम खेलता हुआ नजर आ जाता है, जहाँ पर उसकी बहन ऐना भी हमें देखने को मिल जाती है। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं तेज आंधी तूफान आ जाता है, वहीं पर हमें एक हॉरर सीन देखने को मिल जाता है और सभी की सभी लाइटें जो होती है बंद हो जाती है, फिर से जल जाती है। वहाँ के जितने भी दरवाजे होते हैं ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। अब वहाँ पर अलार्म सिस्टम लगे होते हैं जो कि खुद भी खुल जाते हैं। वहाँ पर हम देख लेते हैं वो ऊपर की तरफ जाता है, उसकी सिस्टर जो होती है ऊपर होती है, और वहाँ पर जाकर वो देखता है उसकी सिस्टर जो होती है उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो किसी से लड़ रही होती है, किसी से बातें कर रही होती है। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं वो बाहर आती है, उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, उसे बोलती है अपना मुंह खोलो, अपनी जुबान खोलो। वहाँ पर उसे वो चाकू पकड़ता है, उसे बोलता है तुम्हें क्या हो गया। वहाँ पर हम देख लेते हैं उसे बोलती है कि वो यहाँ पर आ चुके हैं और हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें यहाँ से भागना होगा। यहाँ पर है ना उसे लेकर वहाँ से भाग रही होती है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं फिर से एक और सीन, वहाँ पर हमें वो चीज नजर आ जाती है। वहाँ पर है ना उसे बोलती है जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से भागना होगा। वहाँ पर है ना उसे गाड़ी में लेकर वहाँ से भाग रही होती है। वहाँ पर उसे एक ब्रिज के पास जाकर बोलती है हमें यहाँ पर खड़े होना होगा, तुम यहाँ से जल्दी से बाहर आ जाओ। गाड़ी से उसे बाहर निकालते से बोलती जल्दी से इधर आ जाओ, वो हमारा पीछा नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो भी उसके साथ वहाँ पर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर ऐना जो होती है उसे गिराने की कोशिश करती है। वहाँ पर फिन जो होता है उसे नीचे फेंक देता है, उसे बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नीचे नहीं आऊंगा। अब वहाँ पर ऐना जो होती है कूद रही होती है, उसे बोलती है तुम भी नीचे कूदो। अब यहाँ पर उसे भी मारना चाहती है, बट वहाँ पर फिन जो होता है उसके मुंह पर टांग मारता है और वो नीचे गिर जाती है। वहाँ पर हम देख लेते हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से नीचे जा रही होती है और वहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से बहुत ज्यादा एम्बुलेंस आ जाती है, पुलिस आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से ऐना को जो कि बहुत ही बुरी हालत में होती है। वहाँ पर फिन जो होता है वो काफी ज्यादा डरा होता है, उसका बाप आकर उसे गले लगाता है, उसे बोलता है तुम्हें क्या हुआ। अब वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं फिन को, जहाँ पर एक डॉक्टर के पास हमें बैठा हुआ लेटा हुआ नजर आ जाता है, जहाँ पर अपना चेकअप कराता हुआ नजर आ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बोलती है तुम्हारी हालत बद से बेहतर होती जा रही है, तुम पहले से काफी ज्यादा वीक होते जा रहे हो, तुम्हारे ऑर्गन्स जो है वो काफी ज्यादा वीक होते जा रहे हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं डॉक्टर से एक मेडिसिन देती है, उसे बोलती है तुम्हें ये खानी होगी, रेगुलर खाते रहो और तुम पहले से बेहतर हो जाओगे। बट यहाँ पर मुझे तुम्हारी मम्मा से बात करनी होगी। और यहाँ पर हम देख लेते हैं उसकी मम्मा आती है और वो उससे बात करना शुरू हो जाती है। वहाँ से फिन जो होता है वो चला जाता है अपनी सिस्टर के साथ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उसकी सिस्टर जो होती है किसिंग करते नजर आ रही थी। वहाँ पर FN भी हमें नजर आ रही, तो किसी और को पसंद करता है बट वो उसको नहीं बता पाता है। वहाँ पर उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है जिससे वो काफी ज्यादा बातें करता होता है। अब यहाँ पर एक साइंस की टीचर होती है, लेक्चर दे रही होती है फंगस के ऊपर। अब वो बता रही होती है फंगस के बारे में जो कि पाई जाती है किसी कीड़े के अंदर। हम यहाँ पर वो बताती है वो कीड़ा होता है जो जिसे हम फंगस कहते हैं। यहाँ पर एक लेक्चर देते नजर आते हैं। वहीं पर ही हम देख लेते हैं फिन की जो फ्रेंड होती है, बेस्ट फ्रेंड जो होती है, वो उसकी दोस्त को मैसेज कर देती है। अब यहाँ पर उसे वो पार्टी के लिए बुला लेती है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं वो पार्टी के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर वो खूब इंजॉय करते नजर आते हैं, यहाँ पर वो शराब पी रहे होते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ फिन की जो सिस्टर होती है वो सेक्स करती हुई नजर आ जाती है और दूसरी तरफ हमें फिन नजर आ जाता है जो कि एंजॉय कर रहा था, पार्टी में देख रहा था। वहाँ पर हम देख लेते हैं सब जो होते हैं वो ड्रग ले लेते हैं और काफी ज्यादा वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर फिन भी ड्रग लेता है। वहाँ पर उसे काफी ज्यादा अजीब से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर उसे सभी लोग मरे पड़े नजर आ रहे होते हैं, जहाँ पर सब लोग खून से लथपथ नजर आते हैं। और नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं वो अपने घर पर होता है। वहाँ पर उसकी माँ और उसका बाप बोल रहा था कि तुम्हें इस ऐसी पार्टी पर जाने से पहले हमें उनसे परमिशन ले लेनी चाहिए। और वहाँ पर उसका बाप बोलता है तुम्हारे दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें उनका पता लेना जाना है आज हॉस्पिटल के अंदर। अपने दादाजी के पास वो जाकर काफी ज्यादा बातें कर रहा होता है। वहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से एक हॉरर सीन, जहाँ पर उसे को बहुत सारी अजीब सी चीजें नजर आ रही होती हैं और वहाँ से अपने वो घर चला जाता है। अब एपिसोड की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आ जाती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं बहुत सारी और चीजों को देखते हुए नजर हमें आ जाते हैं, जहाँ पर वो काफी ज्यादा अपसेट हमें नजर आ जाता है। अब फिर से उसे हॉरर सीन देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर उसे कुछ महसूस होता है कि घर पर कोई आया हुआ है। वहाँ पर हम देख लेते हैं उठता है और वहाँ पर जाकर देखता है अपनी फैमिली को। वहाँ पर वो दूर से देख रहा होता है अपनी फैमिली को, जहाँ पर उसे अपनी सिस्टर नजर आ जाती है। वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आए होते हैं। वहाँ पर उसे वही बुढ़िया नजर आती है जो कि उसे हॉस्पिटल के अंदर नजर आती है। वहाँ पर वो नंगी हो जाती है और उसकी सिस्टर भी नंगी वहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर हमें एक अडल्ट सीन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर वो सबको देख ही रहा था। वहाँ पर उसे एक चीज आती है और वहाँ से उड़ाकर ले जाती है। अब उसके हाथ में एक्स होता है और ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ नजर आता है, जहाँ पर उसकी फैमिली उसे आकर उठाती है, उसे बोलती है तुम्हें क्या हुआ। तो हमें लगा कि तुम्हारी नींद की जो बीमारी है वो खत्म हो चुकी है, अब तुम नींद में नहीं चलते हो। बोलता है मैंने कुछ देखा था, मैंने कुछ लोगों को यहाँ पर देखा था, कुछ गेस्ट आए हुए थे। वहाँ पर मैंने वो बुढ़िया औरत देखी थी जो कि नंगी थी और मैंने अपनी सिस्टर को भी देखा था जो कि नंगी थी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो काफी ज्यादा वहाँ पे बातें कर रहा था। वहाँ पर उसका कोई भी बात पर यकीन नहीं करता। वो अपनी सिस्टर को गले लगाता है, उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वहाँ पर हम देख लेते हैं सुबह होती है और फिर से वो देख रहा होता है उन्हीं चीजों को। अब यहाँ पर उसे लगता है
कोई आया हुआ है। वहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीन में फिर से अपनी सिस्टर के कमरे में आता है। वहाँ पर वो कपड़े चेंज कर रही होती है। चेंजिंग रूम में जब वो देखता है तो वहाँ पर उसकी सिस्टर के साथ जो कोई क्रीचर जो है उसे पकड़ पकड़ कर मार रहा है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। वहीं पर वो अपनी सिस्टर को जैसे ही देखता है तो वहाँ पर वो कपड़े चेंज कर रही थी। वो बोलती तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो फिर से अपना सर पकड़ कर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर उसकी माँ थी, उसे बोलती तुम्हें क्या हो गया। और वहीं पर ये नेक्स्ट सीन में फिर से देख लेते हैं वो कॉलेज जाते हैं। वहाँ पर उसकी सिस्टर जो होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ती हुई नजर आ जाती है। वहाँ पर उसे काफी ज्यादा तंग आ चुकी होती है और सबके सामने उसे बोलती है तुम मेरा पीछा मत करो, अगर तुम अब मेरे पीछे आए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सब लोग देखकर ये काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो घर पर आती है। घर पर वो चाय पी रही होती है। चाय के कप को वो आराम से अपनी तरफ खींच लेती है। ये चीज देखकर यहाँ पर फिन जो होता है वो काफी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी सिस्टर के अंदर काफी ज्यादा शक्ति है, बट वो कुछ भी नहीं बोलता है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसकी बात के ऊपर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आता है, उसे बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है, बट वो मिलने से इनकार कर देती है। वो बोलती है मुझे इससे नहीं मिलना। वहाँ पर उसकी माँ बोलती है तुम इससे जान छुड़ाना चाहती हो, मुझे लगता है कि तुम्हें इससे दोबारा नहीं मिलना है। तो वो बोलती है हाँ मुझे इससे दोबारा नहीं मिलना। और वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं फिन को, जहाँ पर वो बैट लेकर बेसबॉल बैट लेकर अपनी सिस्टर के रूम में आकर बैठ जाता। बेड के नीचे वहाँ पर उसे कुछ नजर नहीं आता, बट वहाँ पर बेड के नीचे हमें एक हॉरर सीन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें क्रीचर देखने को मिल जाता है। वहाँ पर अपनी सिस्टर को देख रहा होता है, मतलब उसकी रखवाली कर रहा होता है। वहाँ पर उसकी सिस्टर जैसे आंख खोलती है सामने उसके फिन होता है। अब ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। उसे बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बोलता है मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, मैं जानता हूँ इस घर के अंदर कोई चीज है। वो बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। और वहीं पर ही नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं वो अपनी सिस्टर के बॉयफ्रेंड से बात करता है। उसका बॉयफ्रेंड जो होता है उसे बोलता है मुझे तुमसे मिलना है। वो अपनी एक जगह बताता है, उसे बोलता है यहाँ पर आ जाओ। एक रेस्टोरेंट के अंदर उसे बुला लेता है। वहीं पर हम देख लेते हैं वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है उसी रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पर वो आकर उसके बॉयफ्रेंड को मार देती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो मरा पड़ा हमें नजर आ जाता है और वहाँ पर हमें बहुत सारा हॉरर सीन भी देखने को मिल जाता है। वहीं पर हम देखने को फिन आ जाता है। फिन जब आता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, उसे ढूंढने की कोशिश करता है। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं फिन को उसकी लाश नजर आ जाती है जो कि गाड़ी के ऊपर पड़ी होती है। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं वॉश स्टेशन के ऊपर उसकी लाश नजर आती है और फिन इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान रहता है। वहीं पर हम नेक्स्ट सीन में पुलिस देख लेते हैं, बहुत सारी पुलिस हमें देखने को मिल जाती है, जहाँ पर वो बोलते हैं ये खुदकुशी है। वो बोलता है वो खुदकुशी नहीं कर सकता, उसने मुझे मैसेज किए थे। अब जैसे ही वो अपना फोन दिखाता है तो वहाँ पर मैसेज भी डिलीट हो चुके होते हैं। इस चीज को देखकर फिन जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर हम देख लेते हैं वो पुलिस वाले के पास जाते हैं। वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि उसने खुदकुशी नहीं की है। अब यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है मेरे पास एक वीडियो है, अब ये बताओ इस वीडियो के अंदर एक बुढ़िया मुझे नजर आ रही है जो कि इसको नहीं मार सकती है। उसके बाद मुझे वो दोस्त तुम्हारा नजर आता है जिसका मर्डर हुआ। अब यहाँ पर दूसरी बार पे तुम आते हो और तुम उसका मर्डर कर सकते हो। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो यहाँ पर उसका बाप उसे बोलता है मैं इससे बात करता हूँ। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, इसके बारे में किसी से भी बात मत करना। और वहीं पर हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं फिन की सिस्टर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं फिन को भी लेके और उसकी सिस्टर को भी लेके। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फिन जो होता है वो मेडिसिन खाने ही लगता है तो उसे कुछ नजर आता है उस मेडिसिन के अंदर। अब उस मेडिसिन बोलता है और उसके अंदर उसे कुछ अजीब सी चीज नजर आती है जैसे कोई कीड़ा हो। उस चीज को निकालता है और एक बॉक्स के अंदर डाल देता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीन में फिर अपनी दोस्त को दिखाता है, उसे बोलता है ये सब कुछ क्या है, मुझे नहीं पता आखिरकार ये क्या है, हमें लैब में जाकर इसे चेक करवाना होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लैब में आकर उसको चेक करवाते हैं। अब जैसे ही वो उसको चेक कर रही होती है टीचर जो चेक करती है उसे बोलती है ये तो एक फंगस है, तुम्हें ये कहाँ से मिला, ये तो अब नहीं मिलती है। तो वो बोलता है मुझे एक जार से मिला जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना था, स्टोर रूम के अंदर पड़ा हुआ था। तो बोलती है ये नहीं हो सकता, ये वहां पर तुम्हें नहीं मिल सकता। तो वो बोलता है ये फिर कहाँ से मिलेगा। तो वो बोलती है ये तो सिर्फ लाशों से ही मिलता है, जो कि पुरानी लाशें होती हैं जो मर चुके होते हैं लोग, उनकी लाशों से ही ये मिलता है। ये फंगस है, ये ऐसा फंगस है जो फैलता है, जो एक कीड़े की तरह फैलता जाता है, जो कि इंसान को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है और उसको काफी ज्यादा अजीब चीजें भी दिखाने लग पड़ता है, ये बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उसे एक नंबर देते, उसे बोलते तुम्हें इसके बारे में अगर और जानना है तो तुम्हें इसके पास जाना होगा, ये इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखती है, ये मेरी फ्रेंड है, इसके साथ तुम्हें जाकर बात करनी होगी। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं वो उसका नंबर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर ही हम देख लेते हैं उसका एक दोस्त आता है जो कि उससे लड़ना शुरू कर देता है। वहाँ पर वो उस लड़की से भी फ्लर्ट करता हुआ नजर आता है। वहीं पर ही वो हम देख लेते हैं वो नेक्स्ट सीन में फिर से उसी औरत के पास चले जाते हैं जिसके बारे में फंगस से उसे पूछना होता है। अब उस फंगस के बारे में जानने के लिए वहाँ पर वो चले जाते हैं। अब उससे जाकर वो बात करने की कोशिश करते हैं, उसे वो फंगस दिखाते हैं। अब जैसे वो फंगस देखती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके साथ ये सब कुछ हो चुका होता है। अब यहाँ पर उसका हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है तुमने इसे कहाँ से लिया। तो वो बोलते हैं कि मैंने इसे खा लिया, ये मेरी मेडिसिन के अंदर मुझे मिला था, मुझे डॉक्टर ने ये रेकमेंड किया। वहाँ पर उसका हाथ पकड़ती है और उसे उसकी सिस्टर के बारे में पता चल जाता है, एना के बारे में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो वहाँ से भाग कर चला जाता है। वो बोलता है मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। वो बोलती है तुम पर कोई निशान पड़ा है, तुम मुझे बताओ तुम जब से खा रहे हो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो उसे सब कुछ बता देती है जो अब तक उसके साथ हो रहा था, क्योंकि ये सब कुछ उसके साथ हो रहा था। वो बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर को मेरी हेल्प की जरूरत, अगर तुमने मुझे उसकी हेल्प ना करने दी तो वो बहुत ही जल्दी मर जाएगी। बट वो वहाँ से चला जाता है। वो बोलता है तुम क्या बकवास कर रही हो। वहाँ से उठता है और वहाँ से निकल जाता है। और वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में देख देते हैं वो अपने दादा के पास चले जाता है हॉस्पिटल के अंदर। उसकी काफी ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी होती है, उसका ऑपरेट होना होता है। वहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से एक हॉरर सीन जहाँ पर उसका ऑपरेट हो रहा होता है। वहाँ पर वो बाहर से देख रहा होता है, वहाँ पर उसके पेट से कुछ निकलना शुरू हो जाता है। यहीं पर ये देख कर काफी ज्यादा
हैरान हो जाता है। और वहीं पर ही एक डॉक्टर आ जाती है जो उसे बोलती है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम ऑपरेशन रूम में नहीं आ सकते हो, तुम नहीं देख सकते हो। वहाँ पर हम देख लेते हैं वो देखता है कि कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा था, ये सब कुछ उसका ख्याल था। और वहीं से ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं वो साइकिल पकड़ता है और अपने घर आ जाता है। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं उसका फादर और मदर जो थे वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर उसने प्लान बनाया था, उन्हीं को बुलाया होता है, उसी औरत को बुलाया होता है जिससे वो इलाज कराना चाहता है। वो अपनी सिस्टर का इलाज कराना चाहता था। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं वो औरत और वो उसका बेटा वहाँ पर आ जाते हैं उसकी सिस्टर का इलाज करने के लिए। वो वहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ते हुए नजर आ जाती है जहाँ पर वो उसको बुलाती है जो कि इस घर के अंदर होता है। वहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है क्रीचर जो कि आकर उनको मारना शुरू कर देता है। वहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त ये हॉरर सीन देखने को मिल जाते हैं फ्रेंड, बहुत ही आउटस्टैंडिंग हॉरर सीन देखने को मिलते हैं। अब वहाँ पर उसके फादर और मदर भी आ जाते हैं जहाँ पर वो बोलते हैं यहाँ पर सब कुछ क्या हो रहा है। वहाँ पर उसकी सिस्टर जो होती है वो नीचे गिर जाती है। फिन जो होता है वो भागकर बाहर निकल जाता है। वहाँ वो गाड़ी में बैठता है और वहाँ से बाहर जाता है नजर आ जाता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमें सेक्स करता हुआ नजर आ जाता है। वहाँ पर दूसरी के साथ भी सेक्स करता है जो कि उसकी फ्रेंड भी होती है। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं फिर से एक हॉरर सीन जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड का कोई हाथ पकड़ लेता है। वही क्रीचर उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त फिर से हॉरर सीन देखने को मिल जाता है। अब वहाँ से वो डर कर उठते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। फिर से उसी औरत के वजह से वो औरत भी वहाँ से भाग चुकी होती है। वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में फिर से देख लेते हैं कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। अब यहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में फिर से देख लेते हैं उसकी माँ को, जो उसकी माँ के ऊपर भी उसकी गर्दन के ऊपर भी निशान होता है, वही निशान होता है जिसके बारे में वो औरत बात करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं उसके एक दोस्त को जो कहता है कि मेरे मुंह से इसे निकालो, मेरे मुंह के अंदर से इसे निकालो। वो पागल हो चुका था, वहाँ से वो चला जाता है। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से एक हॉरर सीन जहाँ पर वो अपने मुंह के अंदर छुरी मारता है, छत के ऊपर खड़ा हो जाता है, कॉलेज की छत के ऊपर खड़ा होता है और वहाँ से वो कूद जाता है। उसके मुंह से अंदर से वो निकाल नहीं पाता, उसे बोलता है इसे मेरे मुंह के अंदर से निकालो, बट वो वहाँ से कूद जाता है। और वहाँ पर हम देख लेते हैं वो जैसे ही एम्बुलेंस के अंदर होता है वहाँ पर उसके मुंह से वही क्रीचर निकल रही होती है, वो छोटी सी फंगस जो होती है, वो कीड़ा जो होता है वो निकल जाता है। अभी एपिसोड की कहानी ऐसे आगे बढ़ती नजर आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसके बाप के एक फंक्शन में आ जाती है जहाँ पर वो पता लगाने की कोशिश करती है आखिरकार इस मेडिसिन को बनाने वाला कौन और मेडिसिन के अंदर ये क्या चीज डालते हैं। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं बेसमेंट के अंदर वो जाती है, वहाँ पर वो सब कुछ जानने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर वो देख लेती है बहुत सारी लाशों को देखती है जहाँ से वो फंगस को उठाया जाता है और उन मेडिसिन के अंदर डाला जाता है। अब यहाँ पर उसे सब कुछ पता चल जाता है कि आखिरकार इन मेडिसिन के अंदर ये फंगस कहाँ से आता है और फिन का जो बाप होता है वो ये मेडिसिन बना रहा होता है, इनके पीछे उन्हीं का हाथ होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो वहाँ से भाग रही होती है और वहीं से ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं इंस्पेक्टर को जहाँ पर वो उसके बारे में बता रहा होता है। यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि मैं इनका बेटा नहीं हूँ, मतलब यहाँ पर जितने बच्चे हैं उन सबके माँ बाप जो है वो ये नहीं है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फिन भी जो होता है उनका बेटा नहीं होता है, ये चीजों से पता चलती है। वहाँ पर इंस्पेक्टर आता है और उसको सब कुछ सच बता देता है, उसे बोलता है तुम उनके बेटे नहीं हो, मैंने तुमसे इसलिए छुपाया कि ताकि तुम उनसे भाग ना पाओ। वहीं पर उसे खबर मिलती है कि उसके दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो मरने वाले हैं। वहाँ पर हम देख लेते हैं उसके दादाजी जब वो पहुंचता तो वो मर चुके होते हैं। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं उसके एक डॉक्टर आता है और उसे बेहोश कर देता है, वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को भी बांध लेता है। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं उसी डॉक्टर को जो कि हमें एपिसोड के स्टार्ट में देखने को मिलती जो कि उसको मेडिसिन दे रही थी। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं उसे बांध कर बिठाया होता है और उसको ड्रिप्स लगाई होती है। वहाँ पर उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो चीख रही होती, चिल्ला रही होती है, उसे बोलती है छोड़ दो मोम, इसे छोड़ दो। अब यहाँ पर उसकी माँ जो होती है उसकी नहीं मानती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उसके फादर और मदर और सिस्टर को जहाँ पर वो आकर उसे बोलते हैं तुम्हें बलि देनी होगी, तुम्हें अपने दादाजी को बचाना होगा, तुम बहुत ही अच्छे काम के लिए चुने गए हो। यहाँ पर हम देख लेते हैं वो उसके मुंह में वही फंगस डाल देते हैं और यहाँ पर उसकी वो जान निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और दादाजी के अंदर जान डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहीं पर इन मैक्सिन में देख लेते हैं उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो आ जाती है और उन दोनों को बचाने की कोशिश कर रही होती है। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त हॉरर सीन, दादाजी उठते हैं और वहाँ पर उसके मुंह के पास चले जाते हैं और उनके मुंह से कुछ काली सी चीज निकल रही होती है। वहीं पर ही हमें देखने को मिल जाती है वो लड़की आती है, उसकी गर्लफ्रेंड आती है, उसे बचा लेती है, उन सबके ऊपर पेट्रोल फेंकती है और उनको आग लगाती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से वो गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से भागते हुए नजर आ जाते हैं। वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है जिसको वो उड़ा देते हैं। अब वहाँ से वो भागते हुए नजर आ जाते हैं, वहाँ से वो भागते भागते निकल रहे होते हैं। वहीं पर ही हम देख लेते हैं उनकी गाड़ी के अंदर वही चीज आ जाती है। वहाँ पर उनका एक्सीडेंट होता है और वो बच जाते हैं। वहाँ से गाड़ी से निकलते हैं और उनको सामने नजर आता है कि वो वहाँ से भाग सकते हैं। अब वो वहाँ से हमें भागते हुए नजर आ जाते हैं, बट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी वही चीज बन चुकी होती है, उसके अंदर भी काली शक्तियां आ चुकी होती हैं, बट ये इस चीज का फिन को और उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड को नहीं पता होता है। सो फ्रेंड एपिसोड 2 की कहानी में हमें क्या नई चीज देखने को मिलने वाली है, एपिसोड 2 की कहानी कैसे आगे बढ़ती नजर आएगी, क्या ये सब कुछ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, IBS बीमारी जो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। सो आपको मैं एपिसोड 2 के अंदर ही बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड अगर आप हॉरर थ्रिलर फिल्मों के फैंस हैं, अगर आप हॉरर थ्रिलर सीजन के फैंस हैं तो आपको ये एक बार सीजन देख लेना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त सीजन आ चुका है नेटफ्लिक्स पर, आप इसे ऑफिशियली हिंदी डब में देख सकते हैं। मेरे लिए सीजन बहुत ही अच्छा था। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।